Dear students of class 11th, today we are going to understand the concept of impulsive forces. So what is the meaning of impulse? Let us understand. जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर लार्ज फोर्स अप्लाई करें फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, तो impulse is the product of the force and time interval डेल्टा टी. यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं. इसमें ये दिया जा सकता है, ए लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस ए फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स. फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है? जैसे इस ऑब्जेक्ट पर F फोर्स लगाया और इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी पहले u थी, बाद में v हो जाए तो इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा. पहले मोमेंटम था mu और बाद में हो जाएगा mv. तो इस तरीके से इम्पल्स का मतलब होता है कि ए लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस ए फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम. इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में है कि फोर्स एक्सर्टेड बाई बॉल वाइल हिटिंग ए बैट. दूसरा है ब्लो ऑफ ए हैमर ऑन ए नेल. ये सब क्या होता है कि इसमें लार्ज फोर्स अप्लाई किए जाते हैं शॉर्ट टाइम के लिए. फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए पर्सन व्हेन ही फॉल्स फ्रॉम ए सर्टेन हाइट ऑन ए मार्बल फ्लोर. तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं इम्पल्स के. मैथमेटिकली इम्पल्स क्या होगा? इम्पल्स जो है फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को बोलते हैं. तो इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन. और इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इम्पल्स जो है वो फोर्स और डेल्टा टी के प्रोडक्ट के बराबर होता है. अब आते हैं इसमें कि इम्पल्स जो है इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे. यहाँ डी जे भी लिखा हुआ है, यानी इसके लिए सिंबल हम जे भी यूज कर सकते हैं या आई भी यूज कर सकते हैं, आई फॉर इम्पल्स. तो सबसे पहले निकालेंगे इसके अंदर कि इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इन स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी. तो डी टी टाइम इंटरवल में लिखेंगे तो डी आई इक्वल टू एफ डी टी, और नेट इम्पल्स निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट होगी T1 से T2. T1 इनिशियल टाइम है, T2 फाइनल टाइम है, एफ डी टी. और यहाँ F एवरेज फोर्स है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल T1 से T2 एफ डी टी इक्वल टू एफ कॉन्स्टेंट होगा, ये बाहर हो जाएगा, T1 टू T2 dt. और जो dt का इंटीग्रेशन होता है वो t के बराबर आता है, क्योंकि dt का कोफिशिएंट 1 है, 1 का इंटीग्रेशन t होता है. तो यहाँ से हम पुट कर देंगे और इसके बाद जो है dt में का इंटीग्रेशन होने के बाद हम इसके t के अंदर लिमिट रखेंगे. लोअर लिमिट T1, अपर लिमिट T2. तो पहले अपर लिमिट रखेंगे t के प्लेस पे तो T2 हो जाएगा, और घटा के लिखेंगे t के प्लेस पे T1 तो T2 माइनस T1 हो जाएगा. तो इस तरीके से यहाँ इम्पल्स आ जाएगा F एवरेज इंटू T2 माइनस T1. तो इम्पल्स आ गया T2 माइनस T1 को हम डेल्टा टी बोल सकते हैं, स्मॉल टाइम इंटरवल. तो J या I, मैंने अभी बताया था कि J सिंबल भी यूज कर सकते हो इम्पल्स के लिए, या I भी यूज कर सकते हो. तो हम यूज़ करेंगे J या I, तो I इक्वल टू हो जाएगा F इंटू डेल्टा टी. तो इम्पल्स एक फोर्स है जो किसके इम्पल्स एक फोर्स है और फोर्स में टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट कर देंगे. तो एवरेज फोर्स है जो शॉर्ट टाइम के लिए लगता है किसी ऑब्जेक्ट पर. इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो इम्पल्स होता है F इंटू डेल्टा टी. फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिख दो mlt माइनस 2, और इसमें डेल्टा टी टी से प्रोडक्ट कर दो तो हो जाएगा एक t का पावर -1 हो जाएगा, तो mlt -1 हो गया. इसका यूनिट क्या होगा? तो इसके दो तरीके से यूनिट लिखे जा सकते हैं. जैसे फोर्स का यूनिट हो जाएगा K, फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, टाइम का सेकंड तो न्यूटन सेकंड, या हम फोर्स को लिख सकते हैं फोर्स इक्वल टू ma. फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला? फोर्स का फॉर्मूला देखो,
फोर्स का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं ma, F इक्वल टू ma, और टाइम का तो रहेगा ही, तो मास का यूनिट हो गया kg, एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डेल्टा टी टाइम का होता है सेकेंड। तो सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल हो जाए तो लिख देंगे kg मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं इम्पल्स क्वेश्चन के फॉर्म में कि इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम। इसको मैथमेटिकली निकालना है कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। फोर्स इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? फोर्स का फार्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी dp/dt। तो F और dt का प्रोडक्ट कर देंगे तो F dt कितना हो जाएगा? dp के बराबर। तो F dt हो गया इक्वल टू dp। यहाँ देखो F dt विल बी इक्वल टू dp। सो इन टाइम इंटरवल t1 टू t2 या 0 से t हम कह सकते हैं, अगर मोमेंटम चेंज हो जाए p1 से p2 तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये स्टेप हो जाएगा इंटीग्रल 0 से t वेक्टर f dt इक्वल टू इंटीग्रल p1 से p2 dp, और dp का इंटीग्रेशन p हो गया, इसमें लिख दो लोअर लिमिट p1 अपर लिमिट p2। तो पहले अपर लिमिट p के प्लेस पे रख देंगे तो p2, और घटा के p1 लिख देंगे तो p2 माइनस p1, और 0 से t f dt को बोलेंगे इम्पल्स। तो इम्पल्स हो गया p2 माइनस p1। सो इम्पल्स ऑफ ए फोर्स is equal to total change in momentum produced by the force. So this is called impulse momentum theorem. अब आते हैं कि इम्पल्स हम ग्राफ से कैसे निकालेंगे। अगर ग्राफ जो है फोर्स कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट फोर्स में क्या होगा कि टाइम के चेंज होने पे फोर्स चेंज नहीं होगा। इसीलिए ये ग्राफ आप देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, बिल्कुल ए बी लाइन स्ट्रेट लाइन है। तो अगर हम इस ग्राफ का एरिया निकाल दें फोर्स टाइम ग्राफ का तो हमें इम्पल्स पता चल जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी क्या होगा? लेंथ ए डी इंटू ब्रेड्थ ए बी। तो ए डी इंटू ए डी एफ के बराबर है, और इसमें देखो ए बी कितने के बराबर है? ए बी जो है T2 माइनस T1 के बराबर है। तो F T2 माइनस T1 को T लिख दिया। तो F इंटू टी क्या हो गया? F इंटू टी हो गया यहाँ से इम्पल्स। तो अगर हम फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया निकाल दें तो उससे इम्पल्स पता चल जाता है। इसके बाद आगे हैं वेरिएबल फोर्स वर्क करे तो कैसे इम्पल्स निकालेंगे। तो वेरिएबल फोर्स में क्या होगा कि ये ग्राफ कर्व है, 0 से b तक ओरिजिन मतलब a से b तक ग्राफ में बताया जा रहा है फोर्स इंक्रीज हो रहा है, और b से c में डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम इस पूरे ग्राफ का एरिया निकाल दें तो इम्पल्स ऑफ ए फोर्स F इन टाइम इंटरवल t हो जाएगा I इक्वल्स टू F dt, और इसको इंटीग्रेट करते समय जो लिमिट होगी वो रखेंगे 0 से t। तो इस पूरे ग्राफ का एरिया, तो ये वेरिएबल फोर्स का ग्राफ था और वो कांस्टेंट फोर्स का ग्राफ था, तो इसका एरिया हमें पूरा निकालना पड़ेगा। सो एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ impulse of the given force in a given time। इसके बाद आज हमने यहाँ पर पढ़ा था एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स। तो इसमें ये एप्लीकेशंस आपको अच्छे से रीड कर लेने हैं, और अगर कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पर इसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो इम्पल्स के अंदर हमने पढ़ा था। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी जो है मतलब इम्पल्स कांस्टेंट तभी हो, इम्पल्स कांस्टेंट होने के लिए फोर्स और डेल्टा टी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए, और ये अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब कि जो फोर्स होना चाहिए वो डेल्टा टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो F1 T1 इक्वल टू F2 T2 ये इसका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन यहाँ दिया गया है, ये एप्लीकेशंस आप रीड करना। अगर कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो, मैं इनके PDF फाइल भेज दूँगा, और आगे 1-2 दिन के अंदर ही, या हो सकता है कि आज या कल ही इसमें आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा ये YouTube पर।
तो आप वहाँ से इसे अच्छी तरीके से भी पढ़ सकते हो। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर टुडे।